नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। एक तरफ पूरा उत्तर भारत बारिश के कहर से जूझ रहा है। बारिश ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ों पर प्रलय मचाने के बाद नदियां अब हरियाणा के मैदानी भागों में प्रलय मचा रही हैं। अब तक राज्य के 13 जिलों में यमुना का पानी घुस चुका है। वहीं 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण से आज 5 अन्य जिलों में खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इसमें जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जिले शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हवाई सर्वेक्षण के बाद इन जिलों को अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दे चुके हैं। वहीं जिन गांवों में बाढ़ का पानी उतर गया है, वहां सरकार की तरफ से 3 दिनों तक विशेष चिकित्सकीय कैंप भी लगाए जाएंगे। हालांकि अब तक कई लोग कुदरत के इस कहर से अपनी जिंदगी खो चुके हैं और ऐसे लोगों के परिवार वालों की सहायता के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने इस आपदा में अपनी जान गंवाई है, सरकार उनके परिवार वालों को 4 लाख रुपए देकर आर्थिक सहायता उनकी करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं और इन चुनाव में समय भी काफी कम बचा है। ऐसे में पार्टियां जनता को साधने की पुरजोर कोशिश में जुटी हैं। सभी पार्टियां अपना अपना संगठन मजबूत करने में जुटी हैं। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। लगातार बैठकें हो रही हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, तो पार्टियां बाढ़ वाले मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुधवार शाम अंबाला में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर समय रहते कदम उठाए जाते तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन ऐसे में सवाल यह बनता है कि जहां एक तरफ प्रदेश को कुदरत के कहर से बचाने की जद्दोजहद चल रही है, क्या ऐसे समय में सियासत करना सही है? जिस समय में सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर प्रदेश को बचाना चाहिए, ऐसे समय में आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर है, वो किस पार्टी को कितना मुनाफा दे रहा है? बात करेंगे चुनाव को लेकर कि सभी पार्टियों की क्या कुछ तैयारियां चल रही है। तो ये सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, मेहमानों से आपका रूबरू करवा दूं। बीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गई हैं। ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जी। क्योंकि सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी से रहेगा, बीजेपी के बीरेंद्र सिंह चौहान जी। बीरेंद्र जी, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में एक तरफ जहां प्रदेश बाढ़ का कहर झेल रहा है, कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि सीएम ने अब मुआवजे का भी ऐलान कर दिया है। जिन लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई है, उन लोगों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार की तरफ से और क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, जो संकट सामने है, उस संकट का सामना करने के लिए सरकार से जो जो लोगों की अपेक्षा होती है, सरकार का जो जो दायित्व बनता है, सरकार हर संभव वो काम मुस्तैदी के साथ कर रही है। तुरंत जो करने का काम होता है, जहां पानी पहुंच गया, पानी भर गया, वहां पानी की निकासी एक काम होता है, उसमें कुछ समय भी लगता है। परंतु उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जहां क्षेत्र कोई जलमग्न हो गया, वहां लोगों को खाने पीने का सामान मिल जाए, वहां अगर कोई बीमार है उसको वहां से निकालकर रेस्क्यू करके कहीं अस्पताल पहुंचाना है, ये तो थोड़ी राहत देनी होती है। जहां ज्यादा पानी आ गया है, गांव भी कई बार खाली करने पड़ सकते हैं, कोई कॉलोनी पूरी की पूरी खाली करनी पड़ सकती है। ये सारी जो इस सबके लिए जितनी जो व्यवस्थाएं करनी होती हैं, वो सरकार द्वारा की जा रही हैं। केवल मनुष्यों के लिए नहीं, केवल नागरिकों के लिए नहीं, नागरिकों के पशुधन की भी चिंता सरकार कर रही है। जहां पानी आ गया, वहां बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पशु चारे की दिक्कत है। मुख्यमंत्री जी ने पशु चारे का इंतजाम करने के भी निर्देश 2 दिन पहले संबंधित अधिकारियों को दे दिए थे। तो हम हर प्रकार की राहत सरकार की तरफ से लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इस काम में जहां सरकार लगी है, सरकारी अमला लगा है, अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, वहीं बहुत सारे सामाजिक संगठन भी इस काम में लगे हैं। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ने जैसे ये स्थिति निर्माण हुई, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और
सांसदों विधायकों से ये अनुरोध किया कि वे धरातल पर मौजूद रहकर सब जगह स्थिति की संभाल करें और हमारे सभी नेता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, विधायक, वे सब अपने अपने स्थान पर लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए वो मोर्चे पर तैनात हैं। अन्य राजनीतिक दलों के लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सक्रिय जरूर होंगे। उनसे भी मैं तो यही कहूंगा कि ये समय सियासत करने का नहीं है, एक दूसरे को कोसने का नहीं है और एक दूसरे को कोसने के काम में समय बर्बाद करने का नहीं है। आप अगर कुछ लोगों की मदद कर सकते हैं, कहीं फंसे हुए लोगों की, तो पहला काम बिना किसी राजनीति के मदद का हाथ लोगों की तरफ बढ़ाने का है। आपको भी वही करना चाहिए, हम भी वही कर रहे हैं। मैं इसको किसी बहस का, किसी चर्चा का विषय नहीं मानता। ये एक्चुअल धरातल पर, ग्राउंड पर लोगों को राहत देने का मसला है। प्राथमिकता यही होनी चाहिए, हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। जहां कहीं से कोई शिकायतें आ रही हैं किसी तरह की परेशानी की, हम उन शिकायतों का त्वरित निवारण कर रहे हैं। हेल्पलाइन घोषित कर दी गई हैं। संबंधित जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं, उन सबको, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को जिले बांट दिए गए हैं। वो केवल जिलों के अधिकारियों के भरोसे कोई जिला नहीं है, उनसे ऊपर के अधिकारी भी उनकी मदद के लिए, इंटरवीन करने के लिए लगातार उपलब्ध हैं। तो ये संकट का समय है। जहां जहां संकट है उस संकट से निपटना हमारी प्राथमिकता है। और जहां अभी पानी मान लीजिए नहीं पहुंचा और आने वाले दिनों में, क्योंकि बरसात की जो है भविष्यवाणी हो रखी है, वो फोरकास्ट के लिहाज से जहां कहीं खतरे हैं और हमको लगता है कि कहीं कोई खामी कमी हो सकती है सिस्टम में, हम उसको भी दुरुस्त करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों से कह रहे हैं और करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आऊंगी वीरेंद्र जी आपके पास। इसी के साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ी हैं, टीना कर्मीर। टीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जहां पर कुदरत का कहर टूटा है, वहां पर किसी न किसी तरीके की राहत पहुंचाई जाए। इसी संबंध में मुआवजे का भी वो जो है ऐलान कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस हर मुद्दे को चुनावी मुद्दा लगाने में भुनी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार की जो तैयारियां हैं, क्या कांग्रेस उससे खुश है? क्या विपक्ष इससे खुश है? जी, देखिए, जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार किसान जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब आप कल की घटना देख लीजिए कि किस तरीके से जेजेपी के जो विधायक है उनको एक महिला ने थप्पड़ जड़ा। हालांकि निंदनीय है, हम ये कहते हैं कि निंदनीय है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो सच में परेशान है, इसीलिए उनका गुस्सा फूट रहा है। अब ठीक है कि ईश्वर जी गए वहां पर और जिस तरीके से महिला ने रोष जताया और वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने रोष जताया, मैं उसकी बहुत निंदा करती हूँ, लेकिन इनकी जिम्मेदारी क्या है? अब ये चैनल पे कह रहे हैं कि ये बहस का विषय नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे सर। वीरेंद्र जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, लेकिन हम लोगों की कुछ मांगे हैं। सरकार में आप है, सत्ता में आप है, आपका आपदा प्रबंधन फेल हुआ। अब आप देखिए कि आपको पहले से पता था कि बारिश होने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ही एकदम ऐसी नींद में सोए हुए हो, कुंभकर्ण की नींद में, कि जागेंगे ही नहीं। आप लोगों को पता था कि बारिश, मानसून आ रहा है, बारिश की हम तो डिबेट में पहले से बोलते आ रहे हैं कि गुड़गांव से पहली बारिश हुई, गुड़गांव पूरा भर चुका था, 8-8 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था, सड़कें टूट गई थी और लगातार सड़कें खराब होने की वजह से कितने एक्सीडेंट हुए। लेकिन ये आराम से अपने और ये लगता है कि कांग्रेस कुछ बोल ना दे, कांग्रेस कुछ कह ना दे, बस इनको इस बात का डर लगा रहता है। अब हम तो इनको फोन करके कहेंगे नहीं कि सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज आप लोगों के पास है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, जनता की समस्या को सुनना चाहिए। देखिए, हरियाणा के अंदर बिजली है नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों को तो बिल्कुल नकार दिया है। इनको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने तो इनको वोट ही नहीं दिया, इसलिए पूरी तरह इनको तो शहरी क्षेत्रों के लोगों ने वोट दिया है। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं पक्षपात भी करते हैं। इसलिए हम लोग अपनी आवाज बुलंद रखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दीजिए, सरकारी मदद नहीं पहुंच रही है। मुआवजे की बात कर लेते हैं। पिछली बार जब ओलावृष्टि हुई तब का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया। इतने लोग हैं, आपके पास डाटा होगा, वो मुझे लगता है आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के घर पे बनाते होंगे, मुझे जितना लगता है और जितना हमारी पार्टी को लगता है। क्योंकि आप लोग जो है, अगर सच में अगर ऐसा होता तो कोई महिला हाथ नहीं उठाती। सोचिए आप, दर्द होगा, किसी को दुख होगा, आप तभी तो आप मुझे वोट लेने जाते हैं तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, लेकिन फिर उसकी खैर खबर लेना बंद कर देते हैं।
ये भी अपने आप में गलत है। इसीलिए जो जनता है अब इनको वोट नहीं देगी, क्योंकि दुख के समय ये साथ में ही थी, ये सिर्फ अपने सुख के लिए साथ में थी, अपने सुख के लिए उन्होंने वोट मांगा, सत्ता में बैठे और पिछले 9 साल से बैठे हुए हैं। 9 साल में इनके जो हम बार बार बोलते हैं 9 साल नाकामयाबी के रहे हैं, लेकिन इनको बस एक डर सताता है पूरे टाइम की, अपने हेडक्वार्टर में बैठ के सोचते रहते कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कुछ ना बोलते। तो आपकी जो आपके गठबंधन में है, 2 सरकारें हैं, जजपा जी डिप्टी सीएम जो है नए नए दावे कर देते हैं, हम किसानों के लिए ऐसा, हम किसान नेता हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी कब गए किसानों के बीच? किसानों पे लाठियां चलाने में वो सबसे आगे रहते हैं। मुझे जितना लगता है कि वो एक ऐसे नेता है, इतनी संवेदनशील व्यक्ति जिसे कहूं मैं, कि जब लाठियां चल रही हो तो वो मुझे लगता है घर में बैठ के वो आराम से मजे लेते होंगे कि ठीक है कि हमारी तो राजनीति अच्छी चल रही है, हमें क्या दिक्कत है, हमारे यहाँ तो अच्छे से एसी सब कमरों में लगे हुए हैं, हमारे पास तो सारे संसाधन है, खूब सारी जनता जो है हमारे आगे जी हुजूरी करती है, हमें क्या मतलब, हमें आगे भी वोट मिल जाएगा, इसलिए ये राजनीति इस तरीके से कर रहे हैं। जबकि जनता ने वोट दिया है तो काम भी करना चाहिए, इनको मुआवजा समय पर मिलना चाहिए। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में 600 गाँव जो है वो जलमग्न है। लेकिन टीना जी, क्योंकि मुख्यमंत्री मुआवजे का ऐलान तो कर ही दिया गया है ना, मुआवजे का ऐलान कर दिया है, कुदरत का कहर है, कुदरत का कहर है इसमें। देखिए कुदरत का कहर है, लेकिन कुदरत का कहर ये कोई पर्वतीय क्षेत्र थोड़ी है, ये तो प्लेन एरिया है हरियाणा तो पर्वतीय क्षेत्र थोड़ी है जो यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हो गया है और बहुत बुरी हालत हो गई है कि आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। ये हरियाणा प्लेन है, इनको पहले से पता था। मौसम विज्ञान जो है वो क्या इनके यहाँ जब इनको ये पता होता है कि जहाँ उपचुनाव वहां सारा या कहीं भी कोई चुनाव होता है पूरा जो है झोला झंडा लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है क्षेत्र में, कोई भी ऐसी समझ, ओलावृष्टि थी इससे पहले भी, जब भी किसानों को कोई मुसीबत हुई है भाग खड़े होते हैं, तब भी तो इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति जीरो है। ये फेलियर सरकार है। जरूर आपके सवालों को मैं रखूंगी सरकार के सामने, आपके सवालों का जरूर जवाब मिलेगा। इसी साथ में ओंकार सिंह जी से पूछना चाहूंगी, प्रवक्ता इन लोग वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगी, कांग्रेस एक तरफ आरोप लगा रही है कि किसानों को मुआवजा नहीं दिया, इनको मुआवजा नहीं दिया, बिजली नहीं है, आप क्या कहेंगे? क्या आप सरकार के काम से, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, जितना है राहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, आप कितना इस सरकार के इस काम को देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? ज्योति जी, मैं एक बात से तो सहमत हूँ बीजेपी के प्रवक्ता कि इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, आपदा का समय, लेकिन लोकतंत्र में अगर सरकार सो जाए तो विपक्ष की क्या कार्यप्रणाली होती है, विपक्ष की क्या भूमिका होती है। विपक्ष सरकार को जगाने की कोशिश करता है। आज आपदा प्रबंधन में हजारों करोड़ रुपए वर्ष के खर्च होते हैं। मेरे को ये बताइए दीपिका ज्योति जी, सच्चाई से क्या आप खुश हैं आपदा प्रबंधन से? पहले आप बताइए, आप खुश हैं इनके आपदा प्रबंधन से? सवाल करना है, मेरा काम सवाल करना है, आपका काम जवाब देना है। हमने आपसे सवाल किया है, आप जरूर इसका जवाब दें। चलिए, देखिए, आपदा प्रबंधन की यह स्थिति है कि पूर्व अनुमान जो है इस वक्त बिल्कुल ठीक होते हैं। सरकार को मालूम था, लेकिन इनके बूस्टर पंप तक नहीं चले। तो पानी भर गया, बूस्टर पंप नहीं चले, ये इनकी स्थिति है। और आप कह रहे हैं कि ये प्रवक्ता कह रहे हैं सरकार ने ऐलान किया, 4 लाख रुपए का ऐलान किया जो आपदा में मृत्यु होगी। चलो अच्छी बात है, पहले तो ये भी स्पष्ट कर दो कि ये 4 लाख रुपए उससे अलग है जो ऑलरेडी उनका बीमा हो रखा है, और जो दुर्घटना में सरकार 2 लाख रुपए देते हैं उससे अलग है या उसके साथ है। नंबर 2, आपने मृत्यु के मामले में तो दे दिए 4 लाख रुपए, अच्छी बात है, लेकिन आम व्यक्ति के पानी की मोटर, फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, कपड़े, दाल, चीनी सब बर्बाद हो गया पानी घर में घुसने की। उनके लिए क्या किया? क्या आपने एक रोटी दी उनको? एक समय का खाना पहुंचाया सरकार ने? कोई नहीं पहुंचाया। अगर हरियाणा में समाज सेवी संस्थाएं ना हो तो ये सत्यानाश कर दे जनता का, बंटाधार हो जाए। आज अगर जनता बची हुई है तो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवी संस्थाओं की वजह से। ये मेरे को ये बताएं कि आपने किसी एक परिवार को एक टाइम का राशन भेजा, 4 दिन से पानी घरों में भरा हुआ है, और अब पानी उतरा है तो सीवर और पीने के पानी की व्यवस्था का क्या हाल है? बदबू से घरों में गंदगी डाल रखी है। ये क्या कर रहे हैं? सिर्फ टीवी पे आके बयानबाजी करके जनता देख रही है, राजनीति ना करने की सलाह देते हैं दूसरों को। खुद क्या कर रहे हैं? खुद क्या कर रही है बताइए? खुद सिर्फ ये कर रहे हैं हमने 4 लाख रुपए घोषणा कर दी। अरे भाई, उन लोगों का बताइए जिनके घरों में पानी घुस गया, जो बर्बाद हो गए, जिनकी कच्ची छतें गिर गई,
उनकी बताइए। और जो लोग किसी वजह से कमाई नहीं कर पा रहे आज घर पर आपके सवालों को हम जरूर रखेंगे और उनका जवाब भी देंगे। इसी के साथ ही आपके पास लौट के आऊंगी। बीजेपी के वीरेंद्र सिंह चौहान जी से मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि 2024 के चुनाव भी नजदीक हैं, चर्चाएं भी लगातार हो रही हैं और बैठकें भी लगातार हो रही हैं। इन बैठकों में 2024 को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या बीजेपी इस बार स्वतंत्र रूप से सरकार बनाना चाहती है या दोबारा जेजेपी का सहारा लेना होगा? देखिए, मैं राजनीतिक सवाल पर बाद में आऊंगा। पहले जो मेरे प्रतिपक्षी मित्रों ने सवाल उठाए उनके उत्तर देते। एक, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता जब यहाँ बैठकर ये कहते हैं कि एक घर को रोटी, किसी एक घर में भी रोटी नहीं पहुंची, तो इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता, इनसे बड़ा प्रोपेगेंडेबाज कोई नहीं हो सकता। सरकारी मशीनरी वो बाढ़ प्रभावित प्रत्येक गांव तक पहुंच रही है। लोगों को खाने का सामान, लोगों को पीने का पानी और जिस तरह की भी जिस सहायता की आवश्यकता है वो मुहैया कराया जा रहा है। विपक्ष यहीं पर आकर एक्सपोज हो जाता है, बिल्कुल एकदम नग्न होकर खड़ा हो जाता है जब वो ये कहता है एक घर को पानी की बोतल नहीं पहुंची, एक घर को खाना नहीं मिला। इतना अतिवादी होना, झूठ बोलने में भी इतनी अतिशयोक्ति करना, ये आपको खुद को बेनकाब करता है। इससे सरकार को हानि नहीं पहुंचती। जहां हम मदद पहुंचा रहे हैं वो मदद जिसको मिल रही है उसको प्राप्त हो रही है। आप कहते रहिए एक को भी नहीं मिली, आधे को भी नहीं मिली, ये दृष्टिकोण गलत है, ये नजरिया, ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं ये लोग के प्रवक्ता कि सरकार सोई हो तो विपक्ष क्या करे। साहब, सरकार सोई नहीं है, सरकार पहले से सचेत है और सतर्क होकर इस प्राकृतिक आपदा का सामना करने में लगी हुई है। स्वयं मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में नीचे तक का सारा अमला वो दिन रात काम कर रहा है। और ये कहना कांग्रेस की प्रवक्ता का कि प्राकृतिक आपदा तो है लेकिन ये पानी कैसे आ गया। प्राकृतिक आपदा का अर्थ यही होता है टीना करमजीत जी कि आपको ये तो पता होता है बरसात आएगी, ये भी पता हो सकता है कि ज्यादा आएगी, लेकिन कितनी आ जाएगी, कितना ज्यादा पानी आ जाएगा, इसको फोरकास्ट करना अगर संभव हो तो ये आपदा ही ना कहें। फिर इसको आपदा इसलिए कहते हैं कि वो बिना प्रॉपर सूचना के आती है और विकट परिस्थिति नियंत्रण से बाहर होती है। जब पानी बरसा पहाड़ पर, हरियाणा में उत्तरी बारिश बहुत कम इलाकों में हुई, हमारे पास जो पानी आया पहाड़ से आया, और हमने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस चाहते तो हिमाचल प्रदेश में हमें पानी भेज दिया और उससे हमारा अंबाला डूब गया, हमारा कुरुक्षेत्र डूब गया, हमारे स्थल के गांवों में कुछ पानी पहुंच गया, करना। वीरेंद्र जी, थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, आऊंगी आपके पास। टीना जी इस पर कुछ कहना चाह रही है। जी टीना जी। देखिए हिमाचल की बात की इन्होंने, तो अब पानी तो अब हिमाचल जो है पहाड़ों पर ऊपर है तो नीचे ही आएगा। इनको पहले से इनको पास पुशअप पंप और ये सारे पंप होने चाहिए थे, या प्रबंधन रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था। तो ये जिम्मेदारी भी अब जो ये है इनकी जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ देंगे कि वहां पर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि इनकी क्या तैयारी थी। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, तभी देखिए अनिल विज जो है एक वोट ले जा रहे हैं। लेकिन अगर यही तस्वीरें किसी और राज्य की आ जाती, फरीदाबाद में लोग वोट से जा रहे हैं, यही तस्वीरें किसी और राज्य की आ जाती जहां कांग्रेस की सरकार है, ये उछल कर बाहर आते वीरेंद्र चौहान, ऐसा हो गया, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। अरे आप तो सरकार में, आप क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या पैसा नहीं है? आपने इतने हरियाणा प्रदेश को कर्ज में चढ़ा दिया, पैसा जो है वो खुद ही भर रहे हैं क्या अपनी जेबें? जो जनता के हित ही नहीं देख रहे। जनता ने अपने हित के लिए आपको वोट दिया था ना, कि खुद के हित के लिए। इनके खुद के हित ही खत्म नहीं हो रहे। इनको लग रहा है बस अब 1 साल बचा है चुनाव में, जितना हो सके दोनों हाथ से ये प्रदेश को लूट लिया जाए, जनता जाए भाड़ में। क्योंकि इनको जिस तरीके से देखिए महंगाई, अब आप देखिए एक तो बाढ़ग्रस्त, ऊपर से महंगाई, न टमाटर खरीद सकते हैं, न प्याज खरीद सकते हैं, ना कि अदरक खरीद सकते हैं। 400 रुपए किलो में अदरक मिल रही है जनाब। आप वो चाय, आपके जो प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले, ये कहते हैं चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री, अदरक नहीं मिल रही है सर। 400 रुपए किलो में अदरक मिल रही है, खरीद पाएंगे चाय पी पाएंगे कोई जनता? तो ये इनकी नीतियां जो है ये सही हो रही है। इनकी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अगर इनके पास सारे संसाधन थे, चाहते तो सब मैंने पहले कहा पुशअप बैंक के पुशअप पंप सब कुछ रख सकते थे, सब कुछ अरेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं। इनको तो सिर्फ ये दिख रहा है कि हमें, मैं बार बार कह रही हूँ, हमें कांग्रेस कहीं कुछ ना कह दे तो जनता तो कहेगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि जब आप जाते हैं, देखिए सवाल उठाना, आप सवाल उठा रही हैं, आप बिल्कुल अच्छा कर रही हैं,
लेकिन क्या हर मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाना सही है? कुदरत का कहर है, हर मुद्दे को, हर बात को चुनावी मुद्दा बनाना कितना सही है? क्योंकि कांग्रेस में खुद अंदरूनी कलह चल रहा है, अंदरूनी कलह चल रहा है और इसको लेकर के 2024 की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बाहर से कांग्रेस सिर्फ सरकार को घेर रही है। जी ज्योति जी, मैंने आपका सवाल सुना। अब आप ये देखिए कि मुआवजा नहीं मिलेगा। जितने लोगों के साथ बाढ़ ग्रस्त जो क्षेत्रों में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, मानहानि हुई है, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। किसको बोले वो? विपक्षों को कहेंगे, आपके माध्यम से हम दर्शकों और जनता तक पहुंचाएंगे, इन तक पहुंचाएंगे ताकि ये मांगों को माना जाए पूरी तरीके से। और हम क्या करें बताइए? अब हम इस पे भी इनको लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं। अब जब ये इनके पास जनता जाती है कि सर ऐसे पोर्टल जो है, आप जो पोर्टल खेलते हैं उसमें हम लोगों के साथ ये समस्या आ रही है, ये फोन नंबर हमारे अलग है, ऐसा है, ये समस्या है, ये वो भी नहीं सुनते। ये कहते हैं कि नहीं हमने तो इतने 4 लाख देने का ऐलान कर दिया, हमारे पास तो ये नोटिस है, ये भेज देते हैं बाहर, तो फिर हमारे पास ही तो आएंगे। इसीलिए जो जनता है, इनकी पार्टी के जो कुछ नेता है या जजपा या इन लोगों से हमारी पार्टी में जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि इनसे विश्वास खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी से विश्वास खत्म हो चुका है जनता का। जी ज्योति जी। बीरेन जी के पास मैं जाना चाहूंगी, आपके पास आऊंगी टीना जी, क्योंकि 2024 की हम बात कर रहे थे, आपने बाढ़ को लेकर बात की, 2024 को लेकर हम बात कर रहे थे। 2024 को लेकर के बीजेपी की क्या ऐसी तैयारियां हैं कि आगे जाकर के क्या ये गठबंधन जो अभी बना है वो टिकेगा, या आगे जाकर के बीजेपी स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है? कितना ये गठबंधन चलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जेजेपी ये सोच रही है, उसको भी लगता है कि अकेले सरकार बनाने की उसके अंदर भी टीस है, लेकिन बीजेपी क्या कुछ प्रयास कर रही है इसको लेकर? मेरा बाढ़ को लेकर उत्तर आपने पूरा नहीं होने दिया था। अगर आपने ऐसा करना हो तो भविष्य में मुझे डिबेट में मत दिलाइएगा, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता को कि जब पानी बरसता है, पहाड़ पर बरसता है, क्या मैदान में बरसता है, तो वो ये नहीं पूछता कि कांग्रेस का शासन है या वहां भाजपा का शासन है। अगर हिमाचल प्रदेश में तबाही हुई है तो क्या हमने ये कहा है कि वहां की सरकार कोई हुई थी? इनको रोकिए। हमने ये नहीं कहा। सवाल का जवाब पूरा होना दीजिए, आऊंगे आपके पास। बिल्कुल, हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि पंजाब की सरकार कोई हुई थी या हिमाचल प्रदेश की सरकार कोई हुई थी और उन्होंने बादलों को फटने से नहीं रोका, बरसात आने से नहीं रोका। प्राकृतिक आपदा है, मुसीबत आ गई। हमने पहले से जो तैयारी कर रखी थी वो शायद इतनी भयंकर बरसात की नहीं थी, और जो स्थिति सामने आ गई उसका हम बेहतरीन से सामना कर रहे हैं। अजीब अजीब बातें करती है कांग्रेस की प्रवक्ता कि मुआवजा नहीं मिलेगा। अरे भाई, 2 दिन हुए हैं आपदा को आए हुए, अब मुआवजा घोषित कर दिया है, मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। और गजब गजब की बातें करती। देखिए, इतना बड़ा झूठ बोल देती है, आपके चैनल पे बैठती है, कहती हैं हरियाणा में गाँव में जिस तरीके से किसान जो भी पार्टी है आप, और इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं आप। मैंने इनका जवाब सुना था, मेरी बात से इनके सवालों के केवल उत्तर देगा। इन्होंने कहा हरियाणा में गाँव में बिजली नहीं है, तो पूंजीपतियों की जेब भर दीजिए बस आप, पूंजीपतियों की जेब भरिए, बस ये है आपका काम। बीच में बोलोगे तो फिर आप बोलोगे क्या? झूठ बोलेंगे? आपको लगता है सुनने देंगे आप? झूठ बोलते हैं, कब तक झूठ बोलेंगे आप? मुझे बोले गठबंधन को लेकर मैंने सवाल पूछा था, मैं चाहूंगी कि आप जवाब पूरा करें। इनसे कर दूं, गठबंधन पर उत्तर दे दूंगा, जरा इनको रोक लीजिए। आप सवाल का जवाब होने दीजिए ना। लोग मुसीबत में है और इनको मुस्कान पूछ रही है, ये ऐसे ही इनके नेता भी ऐसे पूछता। मैं आपको बताता हूँ, सवाल था जो हो जाए बीच में रख बोलिए। बिजली का सवाल इन्होंने उठाया। इन्होंने कहा ग्रामीण अंचल में बिजली नहीं है। टीना कर्मवीर शायद लंदन रहती होंगी या कहीं केरल में रहती होंगी। हरियाणा के 6000 गांवों में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, इनके रात में एक गांव में नहीं आती। रही ज्योति जी, मुझे समय दे दीजिएगा एक बार, थोड़ा सा बीच में मत बोलिए। बिजली का जरूर मैं चाहूंगी कि अपना जवाब थोड़ा सा जल्दी खत्म करें। टीना जी, आऊंगे आपके पास। जवाब कैसे पूरा होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए 250 गांवों में पानी भरा हुआ, पानी खड़ा है, निकालने के प्रयास हो रहे हैं। टीना कर्मवीर और इनके अदूरदृष्टि से ग्रस्त नेता ये चाहते हैं कि वहां बिजली दे दो ताकि लोग दुर्घटना के शिकार हो जाए, मारे जाए लोग करंट खा करके। किस तरह की प्रैक्टिकल बातें करते हैं ये लोग? 6000 गांव में जिस प्रदेश में 24 घंटे बिजली है, वहां ये कहती है बिजली नहीं है। और अगर ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर कह रही है कि बिजली दे दो, तो इनसे ज्यादा अज्ञानी हो कोई नहीं सकता।
बात करता हूं, 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने 10 वर्ष का हमारा कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। हम अपने 10 वर्ष के अभूतपूर्व कार्यों के दम पर 2024 के दंगल में उतरेंगे। देश की और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सामने उस कांग्रेस को खड़ा पाएगी जिसके पास न संगठन है, न नेता है, न नीतियां हैं। उस कांग्रेस को खड़ा पाएगी जो नरेंद्र मोदी के सामने अपने नेता को, राहुल गांधी को खड़ा करने के लिए लालू प्रसाद यादव जैसे सजा याफ्ता लोगों की बैसाखी ढूंढ रही है। भ्रष्टाचारियों की बैसाखियों के सहारे खड़ा होने वाली कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर जाएगी। व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के सामने कुलदीप आपको क्या रहा बता दीजिए जरा चैनल पर। कुलदीप बिश्नोई आपकी सरकार में सहारा चाहिए शैतानों का, इनको सहारा चाहिए भ्रष्टाचारियों का। समय दे दीजिए, बहुत बातें हो जाएंगे। इस समय हमारे पास बहुत कम है, कार्यक्रम का समय पूरा हो रहा है। वीरेंद्र जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। फिर अगले दिन नए मुद्दे पर जुड़ेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से एक तरफ 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तो वही बाढ़ बारिश के कहर से पूरा प्रदेश भी जूझ रहा है। ऐसे में पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।